सबसे पहले टाइम समाचार के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लेके आए हैं अधिवक्ताओं के एक ऐसे मुद्दे को जो झांसी में अधिवक्ता चुनावी मैदान में और उनके समर्थक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। और जाहिर सी बात है, अधिवक्ताओं का ये चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मियां कचहरी परिसर में काफ़ी हैं। और इसी डिबेट में आज हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं, जो डिबेट करेंगे, अधिवक्ताओं की बात रखेंगे, प्रणय श्रीवास्तव जी जो सचिव हैं, कार्यवाहक सचिव हैं वर्तमान में, और उनके साथ ही रमेश यादव जी जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और बालकिशन यादव जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और साथ ही हमारे पत्रकार साथी लक्ष्मी नारायण शर्मा जी इस डिबेट में जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का टाइम समाचार की इस डिबेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रणय जी, आपसे सवाल है कि जो अधिवक्ताओं का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जो अधिवक्ताओं को, जो मतदाता है, अधिवक्ता जो मतदाता है, जो उनसे प्रेरित होकर अपना अध्यक्ष या सचिव चुन सके? प्रणय जी। देखिए, इलेक्शन जब भी होता है मुद्दे लगभग एक से ही होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ परिस्थिति वक्त मुद्दे बदलते रहते हैं। लेकिन जहां तक ये एक आम मतदाता की हो, चाहे वो एडवोकेट के इलेक्शन की बात हो या कोई बाहरी इलेक्शन की, किसी लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम के इलेक्शन की बात हो, वोटर्स का उद्देश्य एक ही रहता है। क्योंकि ये बार का इलेक्शन है तो उनकी सोच भी लगभग एक सी है कि हमारा जो नेता हो, नेता का मतलब हमारा जो चेयरमैन हो, जो अध्यक्ष हो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, या जो सेक्रेटरी ऑफ पूरी कार्यकारिणी हो, आखिर वो ऐसी हो जो कि वकीलों की जब भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो, वो समस्या हमेशा किसी 24 आवर हो सकती है। वो ऐसे कि जो हमें वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स ठीक है, मैं 10 बजे से 5 बजे तक के वर्किंग आवर्स से जिस समय हम न्यायालय में काम करते हैं, उस समय हमारी बार एसोसिएशन की मॉरल ड्यूटी हम अपने अधिवक्ता भाइयों को देखें। लेकिन उसके बाद 5 बजे के बाद भी पता नहीं किस अधिवक्ता की परेशानी में कहाँ कैसी विपदा उसके ऊपर आ चुकी है, उस समय भी वो जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी की ओर नजर डालते हैं। हो सकता है कि हमें वहां से कोई मदद मिल सके। तो ऐसे में जो आम मतदाता है, जो हमारा जो वकील भाई है, उसकी कोशिश भी यही रहेगी कि एक तो ऐसी कार्यकारिणी चुने जो कि किसी भी समय हमारे जो वो आम मतदाता को वो सुन सके, एक बात। दूसरी बात, न्यायालयों में जो काम है वो न्यायालयों में काम काफी सुचारू रूप से संचालित हो सके। तीसरी बात कि जो अधिवक्ता गण है उनकी कई तरह की समस्याएं, उनके बैठने की, उनके उठने की, उनकी मेडिकल की, उनकी कई विभिन्न तरह की और उनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर तो विचार करेंगे। साथ ही एक कैंपस एक साफ सुथरा और एक अच्छी तरह से न्यायालय का संचालन हो, उसका एक मेन फोकस इस इलेक्शन को होगा। जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उदय राजपूत जी काफ़ी सीनियर अधिवक्ता है और कई बार चुनाव जीत भी चुके हैं, उपाध्यक्ष भी जीते हैं, अध्यक्ष का भी जीते हैं, सचिव भी रहे हैं। और दूसरे मैदान में है चंद्रशेखर शुक्ला जी, और तीसरे जो है चुनावी मैदान में फरीद अहमद, और चौथे जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं राम लखन बिलगैया जी। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 1629 मतदाता हैं, इनमें से बेहतर प्रत्याशी उन मतदाताओं के लिए कौन हो सकता है जो उनकी मूलभूत समस्याओं को लेकर 1 साल तक संघर्ष करे और सभी अधिवक्ताओं को खुश करने की कोशिश करे? वो कौन सा अध्यक्ष हो सकता है? इसमें कौन प्रत्याशी इतना बलशाली हो सकता है कि हाँ, वो इन सब मुद्दों को लेकर सभी अधिवक्ताओं की ख्वाहिश पूरी कर सकता है? प्रणय जी। लगता है प्रणय जी से संपर्क कट रहा है। तो ऐसे समय एक तो उनको हमें इतना ज्यादा उनको बूस्टअप करके रखते हैं कि हम तुम्हारे सम्मान को तो बचाएंगे, लेकिन हमें भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे न्यायिक तंत्र की गर्मा गिरे।
तो जब जब कभी हमारे कार्यकाल में ऐसी बात आई तो हमने अपने माननीय जनपद न्यायाधीश साहब से और अपने जो स्टाफ के जो यूनियन के उनके जो नेता हैं उनसे ये बात कह के रखे हैं कि अगर न्यू कमर जो वकील आते हैं, अगर उनसे कोई गलतियां हो जाती हैं, अगर वो शब्दों में कहीं कोई बात किसी बोल देते हैं, तो सबसे पहले तो आप उनको पलट के कोई ऐसा दबाव ना दें जिससे कि वो अपने दिल पे उसको रख लें, क्योंकि उनका ज्ञान अभी यहीं तक सीमित है, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान नहीं है, और जिसकी वजह से कई बार क्या होता है स्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो हम ये देखते हैं प्रणय जी, यही तो वो एक बात है जो एक युवा अधिवक्ता चाहता है कि उनके सीनियर उनको मौका दें, उनको गाइडलाइन दें, और वो भी कदम से कदम आपके साथ मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमने देखा है तमाम ऐसे युवा अधिवक्ता हैं जिनको अभी तक सीनियर मौका ही नहीं देते अदालत में पहुंचने का। आपकी बात से हम सहमत हैं, ये मौका बिल्कुल देना चाहिए। अब इसके लिए या तो ये तरीका है कि जिला बार एसोसिएशन ये आह्वान करे अपने सभी जो सीनियर वकील हैं उनसे आह्वान करे कि आपके जितने जूनियर हैं उनको जूनियर्स को आप अपने साथ लेके जरूर चलें। आज आपको छोटा सा एक दृष्टांत आपको बताएं, आप 15 अगस्त के प्रोग्राम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय हम लोग सब बैठे हुए थे, प्रोग्राम खत्म हुआ और रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग बैठे थे। तो प्रोग्राम के लिए जो आज आपका क्वेश्चन है, चांस की बात है, ये आज झांसी की माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया ने इस बिंदु को उठाया और उसके समर्थन में हमारे जो मलिक साहब हैं फैमिली कोर्ट के जज साहब, उन्होंने भी इस बिंदु को रखा, और साथ में इसका समर्थन हमारे इंदु द्विवेदी साहब जो बैठी हुई थी SC/ST कोर्ट की, सभी न्यायिक अधिकारियों ने एक साथ इस बात को बोला था। हम बार के पदाधिकारी बैठे हुए थे। आज की बात है कि उन्होंने जूनियर अधिवक्ताओं को आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा करें कि वो कोर्ट के अंदर आप उनको लाएं, उनको प्रेजेंटेशन के लिए आगे करें। और अगर आप तो कहते हैं कि हम मजाक में बात चली थी कि अगर आप लोग जूनियर अधिवक्ता को आगे नहीं लाएंगे तो हम लोग आपके वारंट रिकॉल नहीं करेंगे या हम कोई ऐसी सुविधा नहीं देंगे, तो आप लोग सीनियर को ऐसा करें कि वो जूनियर्स को ज्यादा से ज्यादा इतना प्रेरित करें कि वो कोर्ट में जाएं और आप लोग उनको सिखाओ। तो आज ऐसी आपका भी चांस की वजह से क्वेश्चन रहा, हम लोग भी इस बात को देख रहे हैं कि हाँ ये सब हो कि जूनियर्स को ज्यादा मौका मिले, उनकी अर्थ से भी स्थिति। प्रणय जी, होता क्या है कि जो जितने भी जूनियर अधिवक्ता है बड़ी आशा भरी निगाहों से आप लोगों को देखते हैं, जितने भी सीनियर अधिवक्ता है, अगर इनका मोरल बढ़ाया जाए, इन्हें मौका दिया जाए, तो जाहिर सी बात है ये छन के बहुत अच्छे वक्ता निकलेंगे, बहुत अच्छी जो है न्यायालय में पहुंचकर अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन इन्हें मौका दिया जाए। बहरहाल हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मी जी, जूनियर अधिवक्ताओं की ख्वाहिश है या उनकी मंशा या मांग रहती है, लेकिन अपने सीनियरों से नहीं बोल पाते हैं कि उन्हें भी किसी ना किसी केस में एक बार न्यायालय में जाने का मौका मिले और न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिले। क्या लगता है आपको, ये व्यवस्था सीनियरों को बनाना चाहिए कि जूनियरों को मौका दें? लक्ष्मी, कई बार हमने देखा थोड़ा गैप हो गया किन्हीं कारणों से। इस बार थोड़ा कोरोना का असर है, तो अधिवक्ताओं के चुनाव को लेके जिस तरह का जोश खरोश या जो माहौल दिखता था वो इस बार थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। आपका जो सवाल है कि युवाओं को मौका मिले, तो मतलब चाहे वकीलों का चुनाव हो या डेमोक्रेसी का कोई भी चुनाव, तो ये चुनाव ही उनको मौका दिलाने का सबसे पहला जो कारण बनता है वो चुनाव ही बनता है। तो चुनाव के माध्यम से जो वकील लोग चुनाव में लड़ते हैं, ज्यादातर सीनियर होते हैं, तो सबसे जो पहला जो लुभाने का मौका होता है युवा वकीलों को अपने पक्ष में करने का, तो मुझे लगता है कि यह जो उम्मीद है जो आप कह रहे हैं कि उनको कोर्ट में मौका दिया जाए, तो जो वरिष्ठ हैं या जो पदाधिकारी के रूप में आ रहे हैं, घोषित या घोषित तौर पे ये उनके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करते होंगे या वो ये मान के चलते होंगे कि हम उनका समर्थन करते हैं तो हमको इस तरह का मिलेगा ही। हालांकि आमतौर पे जो वकीलों के मुद्दे होते हैं जो हम लोग को दिखाई देते हैं कि खासकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उनके बैठने के लिए बेहतर चैम्बर हो या जो पीने के पानी की व्यवस्थाएं हो, शौचालय अच्छे हो, साफ सुथरा कम से कम उनकी लाइब्रेरी हो, ये सब मुद्दे भी चुनाव में रहते हैं। लेकिन जो वोटिंग होती है उस समय मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है वो वही बनता है, वो घोषित नहीं होता है, लेकिन अघोषित तौर पर ये होता है कि किन वकीलों को कौन लोग बढ़ावा देंगे। लक्ष्मी जी हमारे साथ रमेश यादव जी जुड़ गए हैं, जो इस समय वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है। हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रमेश जी, आपका टाइम समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल कारणों के चलते आप हमसे जुड़ नहीं पा रहे थे। आपसे एक सीधा सा सवाल है कि आपका 1 साल कार्यकाल पूरा हुआ
और जूनियर अधिवक्ताओं की ये ख्वाहिश, ये मंशा मेरी कई बार जूनियर अधिवक्ताओं से बातचीत हुई, परसों भी मेरी बातचीत हुई। उनका एक ही ख्याल और एक ही मंशा रहती है कि सीनियर हमारे अगर हम लोगों को मौका दें तो शायद हम लोग बहुत अच्छे अधिवक्ता बन के उभरे और न्याय प्रक्रिया में बड़ा सहयोग दें, और जो हम लोगों से गलतियां, जो त्रुटियां होती हैं, शायद हमारे सीनियर उसको सुधार सकें। क्या लगता है, मौका मिलना चाहिए इनको? अब हमारे जूनियर अधिवक्ताओं में भी दो प्रकार के अधिवक्ता है जी। एक तो ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके अंदर सीखने की और तैयार होकर के आने की बहुत अच्छी लालसा है और ललक है जी। जो लोग इस प्रकार से बेहतर होमवर्क करके आते हैं, और उनके लिए मेरी समझ में ऐसा कोई सीनियर नहीं है जो उनको आगे बढ़ाने का प्रयास ना करे। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बोझ कम हो, सीनियर से चाहते हैं कि हमारा वजन कम हो और हम लोगों को आगे बढ़ाए, प्रमोट करें। दूसरे ऐसे अधिवक्ता है कि जो पढ़ना लिखना कुछ नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि सीनियर साहब हमको आगे बढ़ाते रहें। तो कोई भी सीनियर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहेगा। निश्चित तौर पर जो अधिवक्ता चैम्बर में फाइल पढ़ करके आते हैं, उनका प्रेजेंटेशन बेहतर है। कोर्ट ये चाहती है कि हमारे प्रश्न का टू द पॉइंट आप जवाब दें, पर जो जूनियर टू द पॉइंट बात रखने में सक्षम होते हैं, उनके सीनियर उनको सारा काम सौंप देते हैं कि आप बहुत बेहतर कार्य कर रहे हो, उनको प्रमोट भी करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, और वो जूनियर बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। कुछ जूनियर्स की हमारी समस्या है कि जो प्रॉपर होमवर्क करके नहीं आते, फाइल में नहीं पढ़ा है उन्होंने, तो वो फिर हमेशा सीनियर की ओर देखते हैं कि साहब हम सीनियर साहब को बुला रहे हैं। तो उनके साथ उनको आगे बढ़ने में, उनको प्रोग्रेस करने में दिक्कत आती है। बिल्कुल सही बात आपने कही रमेश जी, लेकिन यहीं पे एक सवाल ये भी उठता है साथ में कि जो चुनाव चल रहे हैं बाहर, संघ के तमाम ऐसे जूनियर अधिवक्ता हैं जो पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने अपने समर्थित प्रत्याशी को जिताने के लिए, जिसमें आपके उदय राजपूत जी हैं, कई बार जो है बार संघ में तमाम विभिन्न पदों पर रहे हैं, और चंद्रशेखर शुक्ला जी अब इस बार मैदान में है, फरीद अहमद साहब भी इस बार मैदान में है, और राम लखन बिलगैया जी जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और सचिव पद के लिए आपके यहाँ जो है छोटे लाल अधिवक्ता है वो चुनाव लड़ रहे हैं, केपी श्रीवास्तव जी सचिव पद के लिए लड़ रहे हैं, और रितेश अग्रवाल जी जो है सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी रणनीति चुनावी जो चल रही है वर्तमान में कचहरी परिसर में, और जो इनके कुछ बातें इनकी ऐसी हैं इन प्रत्याशियों की, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक मोरल अधिवक्ताओं में गिरावट देखने को मिली है, मोरल गिरावट। क्या मानते हैं अध्यक्ष जी आप? बिल्कुल, देखिए आप पूरे देश का सिनेरियो देखें, राष्ट्रीय परिदृश्य देखें, प्रदेश का परिदृश्य देखें, और हमारे यहाँ कचहरी का परिदृश्य देखें। जिन मोरल वैल्यूज की बात हमारे राष्ट्रीय नेता आजादी के बाद से करते रहे थे, अब वो वैल्यूज उपलब्ध नहीं। चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मोरल वैल्यूज को देखें, चाहे वर्तमान के नेताओं की मोरल वैल्यू को देखें, तो वो चीज तो अब उतनी मिल पाना संभव नहीं है। जैसे हम लोग ही जब जूनियरशिप में आए थे या कचहरी में कदम रखा था, तो जब हमारे सामने से सीनियर्स निकलते थे तो हम लोग रास्ता छोड़ करके एक किनारे खड़े हो जाते थे। लेकिन आज का परिदृश्य ये है कि शायद आपके कंधे से कंधा टकरा करके वो धक्का दे करके भी निकलने की कोशिश करते। तो ये तो राष्ट्रीय परिदृश्य है कि जिसमें बहुत ज्यादा जागरूकता आई और इस प्रकार की मोरल वैल्यूज का हनन हुआ है। अब हमारे यहाँ जो उदय राजपूत जी हैं वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय तक सचिव भी रहे हैं, अध्यक्ष भी कई बार रहे हैं। निश्चित तौर पर लंबे समय तक पदों पर अपनी जीत को अविरल कायम रखने में सफल रहे हैं, तो वो भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। शुक्ला जी जुझारू व्यक्ति है। हेलो रमेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मेरी आ रही आवाज आ रही। अब अपनी बात थोड़ा सा क्या हुआ कि टेक्निकल कारणों के चलते सभी लोगों से जो है संपर्क टूट गया था। रमेश जी, जैसा मोरल गिरावट की बात चल रही थी,
तो आपका इसमें जो व्यू था वो लबोलवाब यही था कि जूनियर अधिवक्ता वो मोरल सपोर्ट और जो सम्मान होना चाहिए सीनियर अधिवक्ताओं का शायद उसको ध्यान नहीं रखते हैं। खैर आगे में चलते हैं प्रणय जी के पास। प्रणय जी, जैसा कि रमेश जी ने कहा, क्या ये सारी चीजें आपने कचहरी परिसर में महसूस की हैं? प्रणय जी। हाँ शकील साहब, आवाज स्लो आई है। हाँ, मेरा सवाल है, जैसा कि कारवाग अध्यक्ष जी रमेश यादव जी ने कहा कि मोरल गिरावट जो है देखी गई है और जिस तरीके से जूनियर अधिवक्ता सीनियरों का शायद जो गर्मजोशी के साथ सम्मान होना चाहिए वो नहीं करते हैं, उतनी जल्दबाजी में रहते हैं, उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहता है कि सीनियर अधिवक्ता मेरे सामने या मेरे बाजू में, अगर उन्हें धक्का भी लग जाए तो उसकी परवाह नहीं करते। क्या इन सारी चीजों का आपका सामना हुआ है प्रणय जी? ऐसा है कि अध्यक्ष जी ने जो ये कहा इससे हम काफी हद तक सहमत हैं। इसके बाद भी क्या होता है, हर समाज के अंदर हर तरह के लोग होते हैं जी। आज अगर हम एक समाज को बोल दे कि नहीं सभी लोग बिल्कुल ठीक है, कुछ जो जूनियर्स आए हैं उनके अंदर मोरालिटी में काफी कुछ गिरावट आई है, लेकिन उससे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो कि वो जो लड़के आज जो हम देखते हैं, जो आज वो लॉ की जो तैयारी कर रहे हैं, लॉ पॉइंट के ऊपर जो उनका एक अपना एक इंटरप्रिटेशन है, उनकी एक अपनी जो सोच है, जो अपनी बात को रखने का उनका एक तरीका है, तो शायद कहने में भी हमें इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शायद जो यहाँ के भी 20-20 साल के भी लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनमें शायद वो लड़के बहुत अच्छी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ऐसी स्थिति में देख के लगता है कि जो न्यू जनरेशन है, आप मात्र छिड़क लोगों की वजह से हम पूरी जनरेशन के ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएं तो ये भी गलत होगा। लेकिन कुछ लड़के वास्तव में नो डाउट उनको देख के लगता है कि शायद अब हम लोग तो जितने 10-20 साल और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो नए लड़के ऐसे आए उनको अगर हम आगे बढ़ा दें तो एक ये न्यायिक व्यवस्था है, इसमें भी एक बहुत अच्छा चेंज आएगा और जो आम जनमानस को बातकारी मिलना है वो भी अच्छा होगा। प्रणय श्रीवास्तव, इसी पे ही एक सवाल उठता है, लगता है कि 19 तारीख को स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी झांसी बार संघ की, और जब स्थिति क्लियर हो जाएगी तो जो नए कार्यकारिणी, नए सदस्य, नए अध्यक्ष अब इस बार जो है बार को चलाएंगे, क्या उनसे आप कहना चाहेंगे, क्या आशा रखते हैं कि जो स्थिति वर्तमान कचहरी परिसर में है उसको सुधारने के लिए उनका क्या प्रयास होगा? क्या कहेंगे आप उनके लिए? अब शकील साहब, ये तो वही क्वेश्चन है, क्या 19 को लोग जीतेंगे? अब कौन से लोग जीतेंगे ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, लेकिन हाँ जो भी कार्यकारिणी आएगी उसमें सभी पदाधिकारी आएंगे, हमें विश्वास है कि वो लोग एक अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सभी लोगों के मत से वो जीत के आएंगे, लिहाजा उनके पास एक मैंडेट है। बाद में हम आलोचना कंट्रोवर्सी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर जिसने जिता के भेजा है, यानी कि ये उनका एक जनमत था और लोगों ने भेजा, अब वो कैसा काम करेंगे ये 19 के बाद हम देखेंगे। अच्छा करेंगे अच्छा है, बाकी का हम लोगों को जो इतनी बार हम बैठे, जैसे हमारे अध्यक्ष भी बैठे हुए, हम लोगों को भी एक इसलिए लोगों ने दिया, इलेक्शन जिताया, तो हम लोग उसके बाद भी एक प्रयास करते रहेंगे कि कैंपस में एक अच्छा माहौल हो, जो भी अध्यक्ष सेक्रेटरी हो, लेकिन हमें उसको कैसे करना है उसके लिए भी हम लोग तत्पर रहेंगे। हम इस इंस्टीट्यूशन को, संस्था की जो एक अपनी एक गरिमा है उसको गिरने नहीं देंगे, उसके लिए हम हमेशा प्रयत्नरत रहेंगे। लक्ष्मी जी हमारे साथ है। लक्ष्मी जी, आपने रमेश जी को भी सुना और प्रणय जी को भी सुना, क्या लबोलहाब निकला कचहरी परिसर का इस बार चुनाव में? कचहरी परिसर का देखिए क्या है कि जो वकीलों के जो अंदरूनी मुद्दे होते हैं उसकी समझ हम लोग को आमतौर पे थोड़ी कम होती है। हम लोग तो जो बाहरी तौर पे हम लोग का जो साबका सबसे पहले पड़ता है, और जब किसी वकील के साथ कोई समस्या होती है और जो वकील सड़कों पे उतर के आते हैं, तो जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं वो वही देखते हैं। लेकिन जो उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको उस तरह से कंटिन्यूअसली एड्रेस किए जाने की जरूरत है। सबसे मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक तो उनके बैठने की व्यवस्था है, उनके लिए बेहतर लाइब्रेरी हो, कम से कम बेहतरीन ऐसा सभागार हो कि जहां उनका अपना कम्युनिकेशन हो, उनके अपने जो है इस तरह के विमर्श के मुद्दे हों जिसमें वो सोसाइटी को भी शामिल करें, तो एक तरह से कम कम एक बौद्धिकता का माहौल बनेगा। जो वकीलों का जो ज्ञान है उससे समाज को भी फायदा मिलेगा, और जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए कोर्ट में जाके अपनी बात रखी जाती है तो कम समाज भी प्रेरित होगा, और जो बुद्धिजीवी वकील हैं वो इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
शुरुआत उन्हें ही करनी पड़ेगी। बहुत सारे वकीलों ने इससे पहले भी किया है। उन कदमों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि मतलब कहते हैं ना कि वो न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ने वाली बात है, तो उसका सबसे जो पहला सिपाही वो वकील ही होता है। समाज में इस विश्वास को और बढ़ाना, उसको मजबूत करना और उसको कनेक्ट करना और एक संवाद का माहौल बनाना, ये भी मुझको लगता है ये चुनाव का एक एजेंडा बनना चाहिए। बहुत सारे लोग बनाते भी हैं और मुझको लगता है इस चीजें कंटिन्यू भी रहेंगी। शकील, समय का अभाव है। अब रमेश जी, आपको 1 मिनट का समय देते हैं हम कि 1 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा कि 18 को वोटिंग है, 19 को गिनती है, 20 को रिजल्ट मान लो क्लियर हो जाएगा बार संघ के अब पदाधिकारी कौन है। क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आप इनसे कि आगामी 1 साल के लिए वकीलों के लिए क्या करें? वो एक अधिवक्ताओं के संबंध में जो जूनियर्स है उनके लिए सेमिनार का आयोजन करें, भिन्न भिन्न कानूनी बिंदुओं पर हो जो, और उनका उत्पीड़न ना हो, उनके लिए बैठने की, पानी की समुचित व्यवस्थाएं हो, और बृहद लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, तो लोग पढ़ने के इच्छुक है, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जर्नल्स और सब चीजें हैं। और हम लोग नई कार्यकारिणी से ये उम्मीद करते हैं कि वो जूनियर्स की व क्या सभी अधिवक्ताओं की समानता, एक जीवन में समानता लाने के लिए, उचित सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे और उसको दिलवाएंगे, लोगों अधिवक्ताओं को उचित सम्मान दिलवाएंगे। प्रणय जी, यही सवाल आपके ऊपर भी बनता है कि 20 तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि अब 1 साल तक झांसी का बार संघ को कौन चलाएगा, तो जो नए लोग आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे कि बार संघ को कैसे चलाना है। आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या जो आप नहीं कर पाए इनसे उम्मीद क्या रखते हैं कि इनको ये करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो नई कार्यकारिणी आएगी उससे वास्तव में वही करवाना चाहेंगे जिसके लिए हम लोग अपने पूरे कार्यकाल में लगे रहे कि हम ये सुविधा जूनियर्स को दें, ये करें, वो सब नहीं हो पाए। जैसे कई वैसे लगभग जूनियर्स की जब भी कोई आवाज आई, यूथ की जब भी आवाज आई, इस कार्यकारिणी ने बहुत बढ़ चढ़ कर उनका हिस्सा दिया, उनके समस्याओं में अपना साथ दिया। और बाकी की उनकी जो एक कॉमन समस्या है, सबसे बड़ी बात है कि जूनियर से अपनी बात को बहुत जल्दी जो दिमाग पे लेता है, छोटी छोटी बातों को, तो उसके लिए एक उनकी काउंसलिंग होती रहे, अच्छे एक माहौल बनाने के लिए वो आगे बढ़ा है। बाकी की उनकी जैसे उनकी जो बैठने की व्यवस्थाएं की थी, उसके लिए भी हम लोगों ने चैम्बर्स का भी काम शुरू करा दिया। अभी आपने देखा हो कलेक्ट्रेट कंपाउंड में अभी 1 ब्लॉक अभी चैम्बर्स का तैयार हो गया और अभी 3 ब्लॉक और तैयार हो रहे हैं। तो ये इस तरह से बाकी उनकी उठने बैठने की, पार्किंग की व्यवस्था। इसके अलावा एक उनकी और बड़ी समस्या होती है, जो उनकी एक होती है, एक सबसे बड़ी जूनियर अधिवक्ताओं की पुलिस प्रशासन से जरूर लगती है। वो क्या होता है कि जैसे वो चले जा रहे हैं, मान के चलो चेकिंग ही होती है, या उनके घर पड़ोस में कहीं पे कोई झगड़ा फसाद होता है या उनके परिचितों का होता है, तो वो क्या होता है, अपनी जब लड़ाई लड़ते, जब वो पुलिस थाने पे पुलिस वालों से जब वो अपनी बात को बोलते हैं, तो उनको ये लगता है कि नहीं, जो हमने बोला पुलिस को ये मानना पड़ेगा। तो वहां पे इतना एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक दोनों की भाषाओं में ये सब हो जाता है, जिससे माहौल एक खराब होता है। तो उसके लिए जैसे अभी हमने प्रयास किया था, अभी माननीय एसएसपी साहब जो झांसी जनपद के हैं, उनसे हमारी बात हुई थी कि ये जो वकील पहुंचते हैं, मोस्टली थाने पे जूनियर अधिवक्ता ज्यादा चला है, सीनियर्स तो थाने पे बहुत ही रेयर केसेस में जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। तो उनसे ये कहा कि अगर कोई वकील थाने पे आता है तो आप सिर्फ उसको इतना करें कि एक बैठने की आप उसको एक कुर्सी दे दें, आप उससे पानी की पूछें, आप नाश्ता भी मत कराएं, सिर्फ उससे पानी की पूछें और वकील साहब के प्रार्थना पत्र को अपने हाथ में लेकर उसको पढ़ लें, उसको समझ लें और उनसे ये कह के, वकील साहब हम आपकी समस्या के समाधान का पूरा प्रयास करेंगे और उस प्रार्थना पत्र को आप अलग रख दें। बस इतना कर दें। कार्रवाई करना नहीं करना कोई आपके हाथ में, क्यों आपसे ऊपर भी और लोग बैठे हैं जहां पे हम अपने काम को करा सकते हैं अगर आप नहीं करोगे, लेकिन आप एक सम्मान दे दोगे तो ये जो हम लोगों में जो आपस में विवाद की स्थिति होती है वो नहीं होगी। अमूमन आप देखते होंगे पूरे देश के कचहरियों में जो मेन विवाद आते हैं वो जूनियर्स के लगभग पुलिस और वकील इस तरह के आते रहते हैं। तो उसमें ये प्रयास हमारा रहेगा कि उनकी, जैसे अभी वर्तमान कप्तान साहब थे, उन्होंने एसएसपी साहब ने ये बोला कि नहीं, वकीलों को सम्मान दिया जाएगा और अभी वकीलों को थानों पर बड़ा अच्छा सम्मान दिया जा रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है और उनका निदान भी किया जा रहा है। ये वर्तमान एसएसपी साहब पूरा ध्यान रख रहे हैं। अब रही जूनियर्स की अन्य समस्या तो उनका भी हम लोग ख्याल रखने के आगे बढ़ेंगे। श्रीवास्तव जी, समय का अभाव है, लब्बो लुआब आपकी बात का सिर्फ क्लियर यही है कि अधिवक्ताओं का सम्मान होना चाहिए और उनकी जो मूलभूत समस्या है या
या थाने की हो कहीं की भी, उसको सम्मानजनक स्थिति में सुनना चाहिए। खैर ये बहुत एक अच्छी बात है, समय का अभाव है, नहीं तो इस डिबेट को हम और आगे बढ़ाते। अब 18 को देखना है कि 1629 अधिवक्ता किसको 2021 का ताज बार संघ का पहनाते हैं, ये 19 में क्लियर होगा। और इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस डिबेट में जुड़े, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस डिबेट को हम यहीं समाप्त करते हैं।